हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे कैमरा का यूज़ करें टू ड्रॉ केमिकल स्ट्रक्चर्स। यह वीडियो थोड़ा बेसिक है। जिन्होंने अभी तक कैमरा का यूज़ कभी नहीं किया उनके लिए है ये वीडियो। मैंने कैमरा खोल लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये कैमरा का सॉफ्टवेयर है मेरे पास है, ऑलरेडी ओपन है। तो इसके अंदर देखिए, यहाँ पे साइड में, यहाँ पे जहाँ मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ माउस का, ये तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है। ये आपका मेन टूल बार है। दिस इज योर मेन टूल बार, जो कि यहाँ पे आपको शो हो जाएगा व्यू में जाके। दिस इज योर मेन टूल बार एंड वन इज here is show style toolbar. Click on this style toolbar and you will get another toolbar here. So now we are going to start how to draw structures. तो सबसे पहले देखिए आप स्टाइल टूल बार के अंदर क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। ये जो ऑप्शन है आपको दिख रहा होगा, ये कलर्स का ऑप्शन है। अगर आपको कलरफुल स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं, और ये जो आपको दे रखा है यहाँ पे, अगर आपको कोई भी न्यूमेरिक, अगर किसी भी अल्फ़ाबेट के सुपरस्क्रिप्ट में डालना है, वो ऑप्शन है। और ये उसके पैरों में रखने के लिए है। ये उसके जैसे CS2 लिखते हैं तो ये वाला यूज़ कर, ये भी दोनों यूज़ कर सकते हो आप इस यहाँ पे। अंडरलाइन के लिए ये बेसिक जैसे आपके वर्ड फाइल के अंदर यूज़ होते हैं, कुछ वो आइकन्स दे रखे हैं यहाँ पे। लेकिन आपके लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है मेन टूल बार, जिसके अंदर आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के लिए। लाइक बेंजीन रिंग, ये हमारे पास 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, दैट इज साइक्लोपेंटाडाइईन। ये हमारे पास इसके अंदर आपको मिल जाएगा अलग अलग बोट फॉर्म स्ट्रक्चर्स, चेयर फॉर्म कन्फर्मेशन, जो आपने पढ़ी होंगी काफ़ी टाइम। और हमारे पास ये साइक्लो हेक्सेन की रिंग पड़ी है हमारे पास यहाँ पे। ये हमारे पास साइक्लोपेंटेन रिंग है हमारे पास। और यहाँ पे देखिए ये हमारे पास साइक्लोहेप्टेन है एंड दिस इज साइक्लोऑक्टेन रिंग, यानी कि 8 कार्बन की एक रिंग है जिसके अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं है। और ये हमारे पास साइक्लोब्यूटेन रिंग है एंड दिस इज साइक्लोप्रोपेन रिंग। और जो आपका ये वाला ऑप्शन है, दिस इज टेम्पलेट्स। इसके अंदर आपको बने हुए टेम्पलेट मिलेंगे ऑलरेडी, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं हमारे लिए अलग अलग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के लिए। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट्स भी हैं या आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये टूल जो हैं, खासतौर पे ये जो टेम्पलेट हैं, ये आपके बहुत हेल्पफुल रहते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास सिंगल स्टैंडर्ड जितने भी आपके RNA DNA के जो स्ट्रक्चर हैं, ये हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे अलग अलग चैनल्स, इसको आप देते हैं ना, सोडियम चैनल, क्लोराइड चैनल बनाने के लिए हमारे पास अलग अलग टेम्पलेट्स दिए हुए हैं यहाँ पे। लाइकवाइज हमारे पास अमीनो एसिड्स दे रखे हैं, साइड चेन दे रखी है हमारे पास अलग अलग, एलानिन, ल्यूसिन, सेरीन। और हमारे पास एनाटॉमी के अंदर हमारे पास अलग अलग स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं। हमारे पास ह्यूमन के स्ट्रक्चर दे रखे हैं, किडनी, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लंग्स, लीवर, स्टमक, रेड ब्लड सेल्स। तो बेसिक जो आपके एनाटॉमी के अंदर यूज होते हैं वो बहुत सारे स्ट्रक्चर आपको दे रखे हैं। ये आपके सारे बोन्स के स्ट्रक्चर हैं, स्कल के स्ट्रक्चर हैं, टूथ का स्ट्रक्चर दे रखा है यहाँ पे। ये स्ट्रक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं एडवांस लेवल में, जब आप कोई इमेज क्रिएट करते हैं। वैसे ही हमारे पास एनिमल्स दे रखे हैं यहाँ पे अलग अलग, एरोमेटिक रिंग्स दे रखे हैं यहाँ पे हमारे पास सारी की सारी। और हमारे पास बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स भी यहाँ पे ऑलरेडी टेम्पलेट दे रखे हैं। और हमारे पास बायो इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे पास, जितने आप यूज़ करते हो लैब्स के अंदर। कोई लेंस यूज़ कर रहे हो, कोई पेट्री प्लेट यूज़ कर रहे हो, कोई बीकर यूज़ कर रहे हो, या कुछ भी ऐसा यूज़ कर रहे हो, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे।
और हमारे पास यहाँ पे बग्स हैं, इंसेक्ट्स जो आप यूज, बटरफ्लाई हो, चाहे मॉस्किटोज हो, आंट हो, कॉकरोच हो, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे अलग अलग बग्स। क्लिपवेयर आर्ट के अंदर क्या है हमारे पास, जितने भी आप केमिस्ट्री में प्रोसीजर लगाते हो फ्लास्क से, या कोई कंडेंसेशन कर रहे हो, कंडेंसर लगा रहे हो, ये सारे के सारे के आपको क्लिपवेयर पार्ट 1 और पार्ट 2 में मिल जाएंगे आपको। ये आपको कन्फर्मर्स दे रखे हैं सारे के सारे, जो आप स्ट्रक्चर बनाते हो, स्टैगर्ड फॉर्म, ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स जो आप बनाते हो स्ट्रक्चर्स। और लाइकवाइज हमारे पास रिंग्स हैं, किसी एंगल पर जो मुड़ी हुई हैं दिख रही हैं आपको यहाँ पे। और हमारे पास साइक्लो एल्केन्स के स्ट्रक्चर दे रखे हैं, ऑलरेडी टेम्पलेट बने हैं हमारे पास 20 तक यहाँ पे दे रखे हैं। कि हम सिंपल तो हम यहाँ पे बना ही लेंगे, यहाँ पे जो आपको दे रखे हैं यहाँ पे सिंपल तो 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर, 7, 8, तो ये तो उसने बेसिक यहीं पे दे दिए। लेकिन जो 8 के बाद आपको बनाने पड़ेंगे अगर कुछ रिंग्स, तो आपको यहाँ से मिल जाएंगे 9, 10, 11, 12, 13, 14। ये क्या है, सारे के सारे कार्बन नंबर हैं जो साइक्लिक फॉर्म में जुड़े हुए हैं, साइक्लिक चेन है जिनकी। और हमारे पास डीएनए के टेम्पलेट दे रखे हैं स्ट्रक्चर वाइज, अगर आपको वो बनाना चाहते हो वो आप यहाँ से डायरेक्ट स्ट्रक्चर उठा सकते हैं, आपको एक एक बॉन्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेसिकली। और हमारे पास फंक्शनल ग्रुप दे रखे हैं यहाँ पे, कीटो फंक्शन, कार्बोनिल कार्बन, जैसे ये देखा C डबल बॉन्ड O, या डबल बॉन्ड है हमारे पास N डबल बॉन्ड N, यहाँ पे कार्बन है होता है जहाँ कौन में हमारे पास ऑलरेडी ये SO2। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे फंक्शन ग्रुप्स आपको मिल जाएंगे ऑलरेडी टेम्पलेट, जो आपको बनाने नहीं पड़ेंगे। और हमारे पास हेक्सोज हैं, ये सारी शुगर्स हैं हमारे पास 6 कार्बन की। और हमारे पास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसके अंदर हम किसी मेटल का यूज़ करते हैं, आयरन यूज़ कर लिया, जैसे आपके ब्लड के अंदर आपका क्या होता है, सेंट्रल एटम आयरन रहता है, तो वैसे स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको यहाँ पे आयरन ऑलरेडी मिल जाएगा टेम्पलेट यहाँ पे। वैसे ही हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है, पैरामीशियम, अमीबा, ये आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और नैनो ट्यूब्स हैं हमारे पास यहाँ पड़ी हुई। और हमारे पास ऑर्गेनेलीज हैं जो आपके सेल स्ट्रक्चर के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि आपको बताया था, ये देखो ये यहाँ पे दे रखा है आपको गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपका पूरा स्ट्रक्चर दे रखा है सेल का। बेसिकली यहाँ पे सारे के सारे क्या है, हमारे पास टेम्पलेट्स है जो आपको बनाने ना पड़े। कुछ स्ट्रक्चर्स, कुछ डिफिकल्ट स्ट्रक्चर होते हैं जो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो उस टाइम को रिड्यूस करने के लिए ज़्यादा कंज्यूम ना करें आप, तो वो ऑलरेडी टेम्पलेट बने हुए हैं इसके अंदर। सिंपल स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं, वो कैसे ड्रॉ करोगे कि जैसे आपने कोई स्ट्रक्चर सपोज किया बनाना है आपने कोई भी, तो मैं सोचो बेंजीन उठा लूँ यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे बेंजीन उठाओगे, ठीक है, ये आपने बेंजीन ले लिया यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बॉन्ड चाहिए, सपोज कीजिए ये हमारे पास सिंगल बॉन्ड पड़ा हुआ है, तो हमने यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगा लिया यहाँ पे, और एक बॉन्ड मैंने सपोज की यहाँ पे लगा लिया है। और आप सपोज करो आप बना रहे हो पैराजाइलिन, सपोज you want to make पैराजाइलिन here, so click on A, और यहाँ पे आप क्या करो, जो आपको मिथाइल ग्रुप दिखाना है CH3, ये यहाँ पे आ गया आपके पास CH3, ये आप अपने कीबोर्ड से सीधा टाइप कर सकते हो, ठीक है। और इसके पैरा पोजीशन पर आप क्या लगा दोगे, CH3। सो ये जो स्ट्रक्चर आपका बन गया है पैराजाइलिन का, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा पैराजाइलिन का स्ट्रक्चर। यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ, अगर लिखना भी है तो आप सिंपल लिख सकते हैं P-Xylene, XYLENE, ठीक है। तो ये बन गया आपका पैराजाइलिन का स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर आपको बनाना है सपोज कीजिए ऑर्थोजाइलिन, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपने ये बना लिया एक स्ट्रक्चर, तो आप सिंपल इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। पेस्ट किया मैंने, यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे मेरे पास इरेजर पड़ी है, यहाँ पे साइड में देखो, यहाँ पे ये इरेजर है हमारे पास, इसको उठाया हमने यहाँ से, और हमने क्या किया, इसको यहाँ से रिमूव कर दिया जस्ट, एंड देन आई टेक अनदर सिंगल बॉन्ड, और इसकी ऑर्थो पोजीशन पर मैंने बॉन्ड लगा दिया,
और ये हमारे पास बन गया है ऑर्थोजाइलिन। अगर आप यहाँ पे नहीं भी लिखना चाहते CH3 तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर कुछ नहीं लगा तो इसका मतलब वहाँ पे क्या है, ऑटोमेटिकली मिथाइल ग्रुप ही अटैच है। तो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर का नाम लिखते हैं, स्मॉल ओ डैश जाइलिन। ठीक है, ये बन गया हमारे पास ऑर्थोजाइलिन। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। और इसके स्ट्रक्चर को अगर कलरफुल बनाना चाहते हैं आप, ठीक है, देखो इसके अंदर क्या है, कॉमन चीज क्या है हमारे पास इस स्ट्रक्चर के अंदर, ये इतना सा पोर्शन हमारा कॉमन है, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। ठीक है, लेकिन ये जो चेंज हो रहा है ये आपका मिथाइल ग्रुप चेंज हो रहा है, अपनी पोजिशन चेंज करे ये वाला। तो आप हम क्या सोचते हैं कि इसको हम कॉमन करें तो इसको कलर अलग कर दें। तो इसको कलर करने के लिए आप क्या करोगे, इसको सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद आप इसको ब्लू कलर करें चाहे रेड करें, जो भी आपकी इच्छा है वो आप कर सकते हो। सपोज कीजिए हम ब्लू कलर कर रहे हैं तो हमने इसको ब्लू कलर कर दिया। ठीक है, और हमने फिर इसको भी हमने ब्लू कलर कर दिया कि ये हमारा इसका कॉमन स्ट्रक्चर है, दैट इज। तो इस कॉमन को आप क्या बोलते हो जनरली, इसको बोलते हैं आप टोलुइन बोलते हो आप इसको। ठीक है, और जो बाकी जो बचा सकते हो उसको आप अगर अलग से मार्क करना चाहते हैं तो उसको आप रेड कर सकते हो मार्क अदर कलर से। तो ये आपका रेड कलर मार्क हो जाएगा यहाँ पे। इसको भी आप ऐसे ही सिलेक्ट करोगे सिंपल, और इसको भी आप क्या कर दोगे, रेड कलर से मार्क कर दोगे। ठीक है, तो ये आपका जो सिलेक्ट करने वाला ऑप्शन ये है आपका, जो मार्क करना है आपने इसको। तो आप इससे आप इसको यूज़ करें और इसको आप उससे सेलेक्ट कर सकते हैं किसी भी स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो अगर जैसे कि इसको स्ट्रक्चर्स को आप बड़ा कर सकते हो, जो अगर आप स्ट्रक्चर को बड़ा करना चाहते हो तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे इसको आप जितना चाहे उतना बड़ा आप कर सकते हैं स्ट्रक्चर्स को। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर बड़ा होता है। इस वैसे ही आपके जो नाम लिखा है आपने नॉमेनक्लेचर जो किया है उसको अगर आप बड़ा करें तो यहाँ पे ऊपर स्टाइल टूल बार के अंदर आपको ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पे साइज अगर आपने नेम का बढ़ाना है तो यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, वैसे ही अगर आप इसको भी करना चाहते हैं तो इसको भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। 24 कर दिया मैंने यहाँ पे। और इसके बाद अगर आपने इनको भी बड़ा करना है तो आप क्या कर सकते हो, इसको सिलेक्ट करके बी बोल्ड दे रखा है हमारे पास, तो इसको हम बोल्ड कर सकते हैं। जो आपके जो इसके अंदर जो मिथाइल ग्रुप्स हैं उनका जो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, बोल्ड हो जाएंगे आपके। ठीक है, वैसे ही ये हमारे पास है तो इसको भी आप बोल्ड कर सकते हो। यहाँ पे स्ट्रक्चर्स को जितने भी इसमें ग्रुप यूज हुए हैं, चाहे मिथाइल है चाहे हाइड्रोक्सी है, अगर मान लो हाइड्रोक्सी लगाना है तो आप क्या करो, सिंपल बॉन्ड लेंगे, कहीं भी लगाने के लिए यहाँ लगाएंगे और OH लिख देंगे सिंपल अपनी कीबोर्ड की हेल्प से। ठीक है, सपोज कीजिए आपको फिनोल बनाना है तो आप क्या करेंगे, बेंजीन लिया, ठीक है, और आपने सिंगल बॉन्ड चूज़ किया यहाँ से और यहाँ पे बॉन्ड लगाया, और आपने फिर इस टेक्स्ट पर क्लिक किया, जो टेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है उसको। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, OH कैपिटल में, ये यहाँ पे जो दिया अभी यहाँ पे दिस इज रॉन्ग, जो आपको रेड कलर दे रहा है इसका मतलब ये क्या है, रॉन्ग लिख दिया हमने कहीं से। तो आपको क्या करना है, एग्जैक्टली वहीं पे लिखना है जहाँ पे आपका बॉन्ड खत्म हो रहा है। देखो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे अगर आप यहाँ पे OH लिखेंगे तो ये रेड नहीं देगा, इसका मतलब ये सही है, मतलब हमने गलत नहीं लिखा इसको। ठीक है, तो अब ये बन गया है कि इसका स्ट्रक्चर फिनोल का स्ट्रक्चर बन गया है हमारे पास यहाँ पे। तो इसको आप चाहे तो बड़ा कर सकते हैं इसके स्ट्रक्चर को। तो ये मैं इसको बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अगर इसके नीचे वही जैसा आपने पहले किया था ऑर्थोजाइलिन पैराजाइलिन केस में, तो यहाँ पे आप इसको फिनोल लिख सकते हो। ठीक है, ये तो फिनोल हो गया। ठीक है, तो सपोज करो कई बार हमको नहीं बनाना स्ट्रक्चर, तो आप क्या करते हैं, अगर कई बार ऑलरेडी इसके अंदर स्ट्रक्चर सेव्ड होते हैं हमारे पास तो आप फिनोल नाम लिखेंगे, या फिर हमारे पास IUPAC सिस्टम अगर है किसी भी स्ट्रक्चर का, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर का ऑप्शन दे रखा है, सबसे ऊपर देखोगे आप यहाँ पे। तो स्ट्रक्चर में जाके आप क्या करेंगे, यहाँ लिखा लास्ट ऑप्शन है कन्वर्ट नेम टू स्ट्रक्चर। चाहे आप अगर ये नहीं यहाँ पे क्लिक करें तो आप शिफ्ट कंट्रोल N कर सकते हो, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस N ये भी दबा सकते हो आप, इससे डायरेक्टली वो खुल जाएगा। तो हम एक एक ऑप्शन में जाके देख रहे हैं, अभी आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे कन्वर्ट नेम टू स्ट्रक्चर, कैसे आप डायरेक्टली स्ट्रक्चर बना सकते हैं बिना एक एक ग्रुप को उठाए। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, फिनोल, फिनोल का स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ कर लिया है। तो हमने यहाँ फिनोल लिख दिया अपना जो कंपाउंड हम बनाना चाहते हैं, तो हमने ओके किया इसको। और ये देखो, अब ये हमारे पास डायरेक्टली इसने फिनोल हमें बना के दे दिया है, बिना हमारे जो हम एक एक करके बेंजीन उठा रहे हैं, फिर हम बॉन्ड ले रहे हैं, फिर हम OH ले रहे हैं। तो ये इसने ऑलरेडी जो हमने वहाँ पे डाला टेक्स्ट में फिनोल, तो ये इसने फिनोल निकाल के दे दिया आपको सीधा, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे भी हाइड्रोक्सी लगाना है, तो दोबारा आप लिख सकते हो उसके अंदर फिर से कन्वर्ट नेम इनटू स्ट्रक्चर। जैसे यहाँ पे है फिनोल है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या करो, पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा हाइड्रोक्सी फिनोल लिख दो यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको, ओके करते हैं हम। तो देखो यहाँ पे ये पैरा हाइड्रोक्सी फिनोल का स्ट्रक्चर जो है वो आपका बन के आ गया डायरेक्ट। अगर आपने नेम सही लिखा है तो वो जो सॉफ्टवेयर है ये आपका डायरेक्ट आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दे देगा, ठीक है। तो पैरा हाइड्रोक्सी फिनोल हमने बना दिया यहाँ पे, ठीक है। वैसे ही सपोज कीजिए अब अगर आपको बनाना है एनिलीन, तो एनिलीन के लिए आप क्या करोगे, फिर से नेम इनटू स्ट्रक्चर करोगे, आप क्या करोगे यहाँ पे एनिलीन लिख दीजिए, ठीक है। और इसको ओके कर दीजिए। तो आपको यहाँ पे देखो ये आपको दे दिया इसने एनिलीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके, बड़े सिंपली, ठीक है। सो इस तरह से हम क्या है, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर सकते हैं, ऑर्गेनिक भी इनऑर्गेनिक भी। अगर यहाँ पे आपके पास मेटल, वैसे तो हमको टाइप ही करना है वैसे कुछ चीज़ें तो आपको। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये तो हो गया हमारे पे सारे के सारे एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स हैं सारे, सब इसको हम डिलीट कर देंगे यहाँ से। अगर आपको सिंपल ओपन चेन कंपाउंड अगर आपको ड्रॉ करने हैं तो आप सिंगल बॉन्ड लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो सेलेक्ट कीजिए यहाँ पे, जब आप सेलेक्ट करें तो यहाँ पे बॉन्ड आपका ये, इसकी लेंथ आप जैसा इंक्रीज कर सकते हैं बॉन्ड की, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट, फिर यहाँ पे क्लिक किया, फिर आगे क्लिक किया। ये क्या है कि कार्बनिक एक चेन है, सिंपल चेन, ठीक है। सपोज करो अगर आप यहाँ पे मैन्युअली लिखना नहीं चाहते CH3, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको सिलेक्ट करोगे पूरे स्ट्रक्चर को, ये सिलेक्ट हो गया, यहाँ पे हमने क्लिक किया। तो इसके आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे जब आप स्ट्रक्चर पर राइट क्लिक करोगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, एटम का ऑप्शन आता है। यहाँ पे एटम के अंदर आपको मिलेगा लास्ट में शो टर्मिनल कार्बन लेबल्स। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको CH3 ये दोनों तरफ आपको लिख के दे देगा, ठीक है। तो ये एटम हमको अंडरस्टूड होते हैं जब जो पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री के बारे में। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास CH3, और CH3 ऑटोमेटिकली हमें पता है भी, अगर वो खाली छोड़ रखे हैं इसका मतलब वहाँ पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है प्रेजेंट, ठीक है। अगर आपको एडिट करना है, CH3 नहीं लगाना है, तो आप यहाँ पे जैसे मान लो, तो वही सेम ऑप्शन हमारे पास टेक्स्ट का है, तो यहाँ पे आप वहाँ पे हाइड्रोक्सी मान लीजिए लगाना चाहते हैं तो हाइड्रोक्सी लगा सकते हो। और सपोज करो अगर आपने बीच में कहीं डबल बॉन्ड लगाना है, तो मान लीजिए ये मैंने डबल बॉन्ड का ऑप्शन देगा, मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। डबल बॉन्ड भी आपको मिल जाएंगे, कोई डैश में अगर आपको दिखाना है तो मिल जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो एनी काइंड ऑफ जो जितने भी आपके बॉन्ड है वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो मैंने डबल बॉन्ड सेलेक्ट किया है, तो मैंने मान लीजिए यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाना है, तो मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया। लेकिन मुझे यहाँ पे O लगाना है CH2 की बजाय, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे O लगा सकता हूँ यहाँ पे सिंपल। तो ये आपका डबल बॉन्ड हो, कार्बोनिल जो कार्बन आपका यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप जो आपका रिप्रेजेंट करना है, तो आप वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो दूसरी बात, अगर आपको लगता है कोई स्ट्रक्चर में गड़बड़ ना हो, तो आप क्या करो, स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करो, ठीक है। तो आपको लास्ट में एक ऑप्शन दिया होता है यहाँ पे मॉलिक्यूल का, मॉलिक्यूल के अंदर जाके आप क्या करोगे, चेक स्ट्रक्चर करोगे। तो हमने चेक किया, दैट इज नो एरर फाउंड, मतलब ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सुंदर नहीं लग रहा है स्ट्रक्चर, अच्छा नहीं लग रहा है आपको देखने में, तो आप क्या कर सकते हो, कई बार क्या होता है हमको, अगर हम इसको क्लीन अप करें स्ट्रक्चर को, इसके ऊपर क्लिक करें, तो हमने क्लीन अप किया, तो ये स्ट्रक्चर इसने दे दिया है कि ये स्ट्रक्चर ऐसे ज़्यादा बेटर लग रहा है। अब आप इस स्ट्रक्चर को चाहो आप बड़ा कर सकते हो, तो आपको ये ज़्यादा बेटर लगेगा। देखो अब आप इसको बड़ा करोगे ना, तो आपको ये पहले से ज़्यादा बेटर लग रहा है स्ट्रक्चर आपको, ठीक है। तो क्लीन अप पे जाके आप स्ट्रक्चर को थोड़ा और अट्रैक्टिव बना सकते हो स्ट्रक्चर को। और इसके बाद हमारे पास ऑप्शन क्या है, हमारे पास सपोज करो अगर आपको कोई केमिकल रिएक्शन अगर आपको ड्रॉ करनी है, ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, ठीक है। सपोज करो एक बेसिक रिएक्शन जहाँ यहाँ पे हम लिख लेते हैं कोई भी, जैसे कि मैंने लिख लिया
अब मैं पूरा नहीं लिखूँगा, मैं सिंपल लिख देता हूँ CO2। ठीक है, CO2 के लिए जो इसको क्लिक किया हमने, इसको इस फॉर्म में लिख दिया CO2। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्लस लिख दिया और यहाँ पे हमने लिख दिया H2O, H2O सॉरी O, ये O लिख दिया हमने, और बीच में जो 2 है इसको हमने इसी फॉर्म में लिखना है हमको, H2O। मॉलिक्यूल ये रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी, सिंपल आपको दिखाने के लिए जस्ट, तो ये सिंपल दिखा रहा हूँ कि मान लो CO2 प्लस H2O। ठीक है, कोई रिएक्शन आपने ड्रॉ करनी है तो कैसे ड्रॉ करनी है, हमने CO2 प्लस H2O लिखा हमने, तो हम अब तो ये एरो चाहिए रिएक्शन के लिए दिखाने के लिए। तो यहाँ पे देखो, ये आपको एरोज का ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, तो एरोज के अंदर आप एरोज ले लिए यहाँ से रिएक्शन दिखाने के लिए। ये हमने एरो सेलेक्ट किया हमने, और ये हमने कर दिया यहाँ पे एरो सेलेक्ट। ठीक है, और अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं एरोज के ऊपर, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं टेक्स्ट। यहाँ पे हमारे पास सपोज की यहाँ पे लिख दिया हमने क्लोरोफिल, सपोज करो यहाँ पे लिख दिया हमने क्लोरोफिल। ठीक है, तो आप इसका साइज अगर छोटा करना चाहते हैं छोटा कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि बहुत बड़ा लगता है अगर आप यहाँ पे साइज, तो 12 रख सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, क्लोरोफिल, और प्लस हम कर सकते हैं यहाँ पे सनलाइट। ठीक है, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर को अगर और छोटा करना है इसके, तो हमने और छोटा कर लिया है, थोड़ा एडजस्टिव लगे यहाँ पे, एडजस्ट हो जाए दोनों चीज़ें। तो क्लोरोफिल ने लिया, तो आपको मिलता क्या है लास्ट में, ग्लूकोज मिल जाता है आपको, दैट इज C6H, सॉरी C6O6। ठीक है, तो सॉरी C6H12। तो यहाँ पे हमारे पास ये स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पे क्या करो आप, बाकी जो जितने भी आपके न्यूमेरिक हैं उसको आप सेम ये वाला ऑप्शन जो आपको दे रखा है यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। उसके अगर आपने उसको थोड़ा उसके हाइड्रोजन के पैरों में लिखना है अगर आपने, और जितने भी आपके न्यूमेरिक वर्ड्स हमारे पास यहाँ पे हैं, तो हमने यहाँ पे ये लिख लिया है। ठीक है, और अगर आपको आगे भी थोड़ा और एलैबोरेट करना है स्ट्रक्चर को, रिएक्शन को, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसके नीचे लिख सकते हो कि ये क्या है। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया हमारे पास ये, और इसको अक्षर को आप छोटा कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास इसको सिलेक्ट किया हमने, और हमने यहाँ पे हमारी साइज कर लिया 10। ठीक है, तो ये हमारे पास छोटा हो गया यहाँ पे। ठीक है, और लाइकवाइज ये हमारे पास क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है हमारे पास, सपोज करो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो ये सिंपल आपको सिर्फ बताने के लिए है, नहीं तो फिर 6CO2 6H2O वो आपको लिखना होता है आगे फिर और। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसको भी हम साइज रिड्यूस कर लेंगे, इसको मैंने 10 कर लिया, वाटर लिख दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, और फिर हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया हमने क्या, ग्लूकोज, ग्लूकोज। ठीक है, तो हमने इसको भी सिलेक्ट कर लिया है, और इसको भी हमने साइज रिड्यूस करके 10 पे लिया है इसको। ठीक है, तो ये हमने इसको रिड्यूस कर दिया साइज को। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ये स्ट्रक्चर गलत है, कई बार ये दे देता है ऐसे स्ट्रक्चर्स को, C6H12O6, क्या ये गलत स्ट्रक्चर है? अगर आपको लगता है कि ये स्ट्रक्चर सही है, तो आप क्या कर चेक कर लो। अगर आपको थोड़ा डाउट है किसी के ऊपर भी, अपने ऊपर भी, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखें, फॉर्मूला। अगर आपको लगता है कि कहीं गड़बड़ ना हो, तो देखो यहाँ पे C6H12O6 हमें दे रखा है यहाँ पे ऑलरेडी। तो आप क्या करें, अगर आपको लगता है ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सही लेकिन फिर भी रेड मार्क दे रहा है, तो हमारे पास अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है डिस्प्ले वार्निंग्स, तो आप इसको हटा सकते हो यहाँ पे। तो ये हमने यहाँ पे हटा दिया है, तो ये अब आपको ऐसे देगा C6H12O6। तो हमने उस वार्निंग को हटा दिया जो रेड कलर, जो रेड आपको दिखा रहा था बार बार वहाँ पे सराउंडिंग बेस के। सो इस तरीके से क्या है, आपने एक रिएक्शन को लिख दिया है। ठीक है, तो मतलब कि ये क्या है, कौन सी रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स के अंदर जो होती है,
तो रिएक्शन को हमने लिख दिया यहाँ पे। और अगर आपको इसमें कुछ और चेंजेस करनी है तो वो आप कर सकते हैं, जैसे कि मान लो कलरफुल करनी है रिएक्शन, सपोज करो आपको रिएक्टेंट का कलर और दिखाना है, इसका कलर और दिखाना है, और इसका कलर कुछ और दिखाना है, तो हमारे पास ऑप्शन हमारे पास होते हैं कि CO2 को चलो आपने CO2 ब्लैक में दिखा दिया, ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल को आपने सपोज करो यहाँ पे ब्लू कर दिया, ठीक है, और जो आपका जो प्रोडक्ट बना ग्लूकोज इसको आपने किसी और कलर से रिप्रेजेंट कर दिया कि जो प्रोडक्ट है किसी और कलर से करना है तो रेड कर दिया, ठीक है। तो आप इसको कलरफुल भी कर सकते हो आपकी इच्छा के अनुसार, जैसा आप चाहें, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है आपका जो केमिकल रिएक्शन जो है वो लिखी जाती है, ठीक है। और अगर आपको कुछ रिएक्शन के अंदर निकालना है, कोई वाटर मॉलिक्यूल निकालना है, सपोज जैसे हम कोई भी रिएक्शन एरो के हमारे पास अलग अलग एरोज दिए होते हैं यहाँ पे कि ये हमारे पास मॉडिफाइड एरोज हैं, हमारे पास कुछ कर्व्ड एरोज हैं जो हमारे पास यहाँ पे, तो ये मान लो सपोज ये एरो है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ से इस एरो को ड्रॉ करना है यहाँ पे, ठीक है। कुछ भी अगर आपको लिखना है कि आप कुछ रिएक्शन से कुछ निकल रहा है तो आप यहाँ पे उसको लिख सकते हो यूजिंग टेक्स्ट, एनीथिंग जो आपको लगता है कि आपको यहाँ पे कुछ लिखना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे वो लिख सकते हो, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे आपको दे रखा है कि कैसे आपको वो यूज़ करना है अपने फॉर्मेट में। दूसरा हमारे पास जहाँ पे क्या है, हमारे पास ये हमारे पास अलग अलग बॉन्ड्स हैं, ये डैश्ड है, वेज्ड है, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है आपको हैश्ड वेज्ड बॉन्ड, ठीक है, ये दे रखा है हैश्ड बॉन्ड, ये आपको दे रखा है यहाँ पे डैश्ड बॉन्ड, ठीक है। कि जो हम होता है ना कि एक 3D फॉर्म में कुछ स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन के पीछे कोई कार्बन है, कोई आगे कोई कार्बन है सामने आपके, तो उस केस के अंदर आपको ये बॉन्ड की जरूरत पड़ती है दिखाने के लिए, ठीक है। और हमारे पास एक ये ऑप्शन है, चेन का ऑप्शन भी हमारे दे रखा है, जैसे मैंने पहले चेन ड्रॉ की थी ना आपके सामने कुछ कार्बन्स की, तो हमारे पास एक चेन दे रखी है यहाँ पे कि अगर आपको लगातार चेन ड्रॉ, तो आपने चेन लेनी है, उठानी है यहाँ से, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो आपको जितने मर्जी कार्बन ड्रॉ करने हैं आप ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। 3 4 5 6 7 8 जितने भी आपको ड्रॉ करना चाहते हैं, 9 10 11 12 13, एक ही बार में वो स्ट्रक्चर ड्रॉ, आपको एक एक बॉन्ड उठा के ऐसे करने की जरूरत है कि आपने एक बॉन्ड लिया, पहले आप एक बॉन्ड लगाओगे, ठीक है, फिर आप दूसरा बॉन्ड लगाओगे, फिर तीसरा बॉन्ड लगाओगे, ऐसे करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी इस केस में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपको चेन दे रखे एक ही बार में, आप बस उसको ड्रैग करते रहिए आप आगे से आगे, तो वो आपको पूरे का पूरा स्ट्रक्चर, आप चाहे 20 कार्बन हो, कितने भी, ज़्यादातर आपके फैटी एसिड्स होते हैं उसके अंदर आपको लॉन्ग चेन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। स्टेरिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, मेरिस्टिक एसिड के अंदर आपको बहुत सारे कार्बन की जरूरत पड़ती है एक ही बार में, तो उस केस के अंदर आपको क्या करना है, चेन सेलेक्ट करनी है और डायरेक्ट आप वहाँ से स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस सेशन में हम इतना ही करेंगे और नेक्स्ट वीडियो हम थोड़ा सा एडवांस जाएंगे कि कैसे हम एक स्ट्रक्चर्स को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ये तो आपको बेसिक हो गया, एक बेसिक सा कि कैसे हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं सिंपल सिंपल से, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस जरूर करेंगे कि थोड़ा एडवांस लेवल में चलेंगे, बैकग्राउंड चेंज करना है आपको कैसे करना है, ठीक है, या किसी फंक्शनल ग्रुप को आपने अलग अलग से रिप्रेजेंट करना है कि वो सामने दूसरे को नज़र आए, थोड़ा चीज़ों को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो तब तक के लिए आज के लिए हमारे पास इतना ही काफ़ी है।